बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम एल्गोरिदम करने के लिए जा रहे हैं वो है डाइजेस्टर एल्गोरिदम। ये दूसरा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ का एल्गोरिदम है। इसमें हम सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। हम इसको एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर इसे समझेंगे। अब हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। ये डायग्राम हमने पहले भी इसके ऊपर क्रुस्कल एल्गोरिदम अप्लाई किया था। आज इसके ऊपर हम डाइजेस्टर एल्गोरिदम अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपने एक टेबल बनाना है जिसमें आप सोर्स और एक डेस्टिनेशन लेंगे। एन से हम सोर्स को जाहिर करेंगे डी ऑफ पी, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए है जो कि मैंने सोर्स में लिखा हुआ है। ये मेरा सोर्स है और मैंने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। डेस्टिनेशन हमारे बी सी डी और ई हैं। डेस्टिनेशन बी सी डी ई, पी बी पी सी पी डी और पी ई, ये क्या है? जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी हम करने के लिए जा रहे हैं, तो अब आपको ये पता चलेगा ये प्रीवियस पाथ होगा कि ये हमारा पाथ कहाँ से आया। यहाँ से हमने ए हमारा, क्योंकि एक सोर्स था, स्टार्टिंग पॉइंट था, हम ए से बी तक गए हैं, तो हमारा जो पाथ है, हमारी जो कोस्ट आ रही है वो 7 आ रही है। अब B7 कहाँ से आ रहा है? वो A से आ रहा है। अगर हम C तक जाए हैं तो 2 कोस्ट है 2 के साथ, क्योंकि 2 कहाँ से आया है? वो A से आया है। D में हम आए हैं A से लेके D तक, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये देखा कि हाँ, A जो था वो B के साथ भी डायरेक्ट कनेक्ट था, B C के साथ भी और D के साथ भी हमने लिख लिया। अब A E के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है तो इसकी जगह पे हम इन्फिनिटी लिख देंगे। अब हमारे पास जो सबसे इसमें से मिनिमम जो कोस्ट है वो 2 आ रही है, उसके ऊपर हम सर्कल लगाएंगे और नीचे लाइन लगा देंगे। अब हमारे पास जो रास्ता ओपन हो चुका है वो C का भी हो चुका है। अब यहाँ पे A और C हमारे पास 2 रास्ते ओपन हो चुके हैं, एक A का और एक C का। A से हम B के पास जाएं तो 7 कोस्ट आ रही है। अगर हम C के थ्रू B तक जाएं तो यहाँ पे हमारे पास जो कोस्ट आ रही है वो 14 आ रही है। इसलिए हमने यहाँ पे सबसे जो मिनिमम कोस्ट है वो हमने 7 लिख ली। इसके बाद हमने D तक पहुँचना है। 2 रास्ते ओपन हैं, A का और C का, और हमने D तक पहुँचना है। क्योंकि C डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है D के साथ, और इसलिए हम A के थ्रू ही आएंगे, और यहाँ पे हमने 10A लिख दिया। अब हमने पहुँचना है E तक। 2 रास्ते ओपन हैं, A का और E का, सॉरी, एक A का है और एक C का है, और हमने पहुंचना है E तक पहुंचना है। अगर हम A डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है इसलिए हम C के थ्रू ही आएंगे। 2 + 7, और यहाँ पे मेरे पास जो कोस्ट आ जाएगी वो 9 आ जाएगी। अब इसमें से आप देखें कि सबसे जो मिनिमम कोस्ट आ रही है वो 7 की आ रही है, और उसके ऊपर हम सर्कल लगा देंगे और उसके नीचे लाइन लगा देंगे। अब मेरे पास जो रास्ता ओपन हो चुका है वो B का भी हो चुका है। A, B और C, मेरे पास सिस्टम 3 रास्ते ओपन हो चुके हैं, A, B और C, और मैंने पहुंचना कहाँ पे है? D तक पहुंचना है। अब आप देखें कि अगर आप B के थ्रू आते हैं, B डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, C की भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, इसलिए हम A के थ्रू ही आएंगे। इसके बाद मैंने A तक पहुंचना है। 3 रास्ते ओपन हैं, A, B और C। अगर मैं आप देखें कि 7 B के थ्रू जाऊं तो 7 और 8 15 हो जाएंगे। अगर मैं A डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, C के थ्रू जाऊं तो कोस्ट 9C ही आएगा। C इसलिए लिखा है क्योंकि ये C के थ्रू है। इसमें से जो सबसे मिनिमम कोस्ट आ रही है वो 9 है, इसलिए 9 के ऊपर सर्कल लगा के हम लाइन लगा देंगे। अब मेरे पास जो रास्ता ओपन हो चुका है वो E का भी A, B, C और E आ जाएगा। अब हमारा जो टारगेट है वो हमने D तक पहुंचना है। रास्ते हमारे पास A, B, C और E के ओपन हैं। अगर मैं B के थ्रू जाऊं तो 7 और 8 15 और 6 21 हो जाएंगे। अगर मैं C के थ्रू जाऊं 9 और 6 15 हो जाएंगे। अगर मैं A के थ्रू जाऊं तो 10। सबसे मिनिमम कोस्ट यहाँ पे 10 आ रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 10A ही लिखूँगा और इसको सर्कल कर दूँगा, और मेरे पास जो रास्ता है वो D का भी ओपन हो चुका है। A, B, C, D
और ई, इसके नीचे लाइन लगा देना है। अब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। जैसे ये डायग्राम बनी हुई है, आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से डायग्राम वर्टेक्स पे निशान लगा देने हैं। और अब हम चलते हैं अपनी इस टेबल की तरफ और डायग्राम ड्रा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ए आया है, ए सी के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे ए सी के साथ कनेक्ट है और कोस्ट है उसकी 2। ये जो मैं 2 कोस्ट लिख रहा हूँ, ये जो हमारी सवाल के अंदर जो गिवन होगी वहाँ से हमने देख के लिखनी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे ए बी के साथ कनेक्ट है, ए बी के साथ कनेक्ट है, तो कोस्ट क्या है मेरी इस टाइम 7। इसके बाद 9 जो है, सी जो है वो ई के साथ कनेक्ट है और कोस्ट कितनी आ रही है, सी ई के साथ कनेक्ट है और कोस्ट कितनी है, 7 है। 2 और 7 9 हो गए और टेबल में आप चेक कर सकते हैं 9 सही आ रहा है। उसके बाद 10 ए डी के साथ कनेक्ट है, ए डी के साथ कनेक्ट है और कोस्ट क्या आ रही है मेरे पास 10। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हमने डाइजेस्टर एल्गोरिथम लगाया और हमारा जो शॉर्टेस्ट मिनिमम